Konnichiwa minasan, minasan wa o genki desu ka? minasan wa genki da to omimasu। सो आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मीना नो निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 6 जो है लेसन 6 की वोकैबुलरी। तो इन वोकैबुलरी को मैं बहुत ही फनी वे में, बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना मजाक के तरीके से मैं आपको ये सारी की सारी जो वोकैब्स है ना वो आपको सिर्फ इस वीडियो के थ्रू याद करा दूंगा। तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि किस वोकैब का, किस वर्ड का क्या मतलब होता है, क्योंकि सारे वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे हिंदी में बता रहा हूँ, नॉट इंग्लिश, और हिंदी में। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूरी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जापानीज से रिलेटेड सारी जो वीडियोस है वो बनाता हूँ, और ये सारी सारी वीडियो जो है जापानीज से कोर्स से रिलेटेड है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लेसन 6 की जो वोकैबुलरी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली वोकैब यहाँ पर आती है ताबेमास। ताबेमास जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिसका मतलब होता है खाना खाना, टू ईट इसका मतलब होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि आज जैसे मैं बोलूं कि मैंने सुबह ब्रेड खाए, तो केसा पान ओ थाबेमाशिता, केसा पान ओ थाबेमाशिता। तो इसे आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यूजुअली हम सब उठते हैं तो सुबह क्या करते हैं, या तो ब्रेड खाते हैं या फिर जो भी वॉट जो भी आपका डेली का जो रूटीन है ना, अब उस रूटीन से जो चीज आप सुबह करते हो उसे उठा लो और ताबे मस्त ऐड करके सेंटेंस बनाओ जो डेली करते हो, और उसको रिपीट करो। पक्का याद हो जाएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, नोमी मास। नोमी मास का मतलब होता है पीना, पानी पीना, ठीक है। मीजुओ नोमी मास, जूसो नोमी मास, ग्यूनियो नोमी मास। तो बहुत सारे तरीके हैं, जब भी आपको मुझे ये चीज पीनी है तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तबाको सुई मास, आप जो सिगरेट पीता है जो भी, तो वो पीने के लिए नोमी मास यहाँ पे नहीं लगाएगा, पीने के लिए एक दूसरा टर्म है यहाँ पे, ये है स्मोकिंग करना। तबाको सुई मास, खारे वा तबाको सुई मास ने, या खारे वा तबाको सुत्ते मास ने। तेफोम आगे सीखोगे। सुई मास मतलब वो सिगरेट पीता है ना, कुछ इस तरीके से। तो तबाको सुई मास मतलब स्मोकिंग के लिए यूज होता है ये वाला वर्ड। फोर्थ है मीमास। मीमास का मतलब होता है देखने के लिए। इसकी खोरेओ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल कहूँ, निहोंगो नो होन ओ मिमाशिता, जापानीज की बुक मैंने देखी। या मैं बोलूँ मीन्ना नो निहोंगो नो होन ओ मिमाशिता, चांतो मिमाशिता, अच्छे से देखी मैंने, ठीक है। तो मिमास का मतलब होता है देखना। किसी भी चीज को देखने के लिए आप बोल सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ब जो है वो किकी मास। किकी मास का मतलब होता है सुनना। तो जैसे मैं कहूँ वाताशी नो हानाशी ओ चांतो किकीमास का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरी आवाज, मेरी बात को आप अच्छे से सुन रहे हो क्या? मेरा सवाल है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है योमीमास। योमीमास का मतलब होता है पढ़ना। तो जैसे मैं कहूँ निहोंगो ओ योमीमास का, सिंपल वर्ड में कि क्या आप जापानीज पढ़ते हो या पढ़ लोगे, तो इस चीज को बोलने के लिए जापानीज में निहोंगो योमीमास का, निहोंगो योमीमास का। जा एगो वा योमीमास का, इंग्लिश पढ़ते हो क्या या इंग्लिश पढ़ लोगे क्या, ठीक है। तो इस तरीके सिंपल, बहुत सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है। नेक्स्ट है खाकी मास। खाकी मास का मतलब होता है बेसिकली लिखना। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं कि एक लाइन खींच दो, यहाँ पर एक लाइन खींच दो, तो उस केस में भी हम खाकी मास लिखते हैं। उस केस में भी हम खाकी मास लिखेंगे। कोकोनी हितोत्सुसेन ओ खाइते को दासाई, हितोत्सुसेन ओ खाइते, जैसे हिंदी बोलते हैं यहाँ पर एक लाइन खींच दो। तो खाकी मस का मतलब लिखना प्लस खींचना। पेंट के लिए भी इवन खाकी मस वर्ड यूज होता है कि यहाँ पर एक कलर जो है वो खाकी मस कर दो, पेंट मतलब पेंट कर दो। तो तीन वे में खाकी मस का यूज होता है, पहला लिखना, दूसरा कोई जैसे हम बोलेंगे जैसे कि भाई इस जगह लाइन खींच दो या इस जगह ये टिक कर दो, इस तरीके से, वहां पे भी खाकी मस। तीसरा पेंट करने के लिए भी, जैसे ड्राइंग में बच्चों के हम पेंट करवाते हैं ना, यहाँ पर पिंक कलर कर दो, तो पिंक इरो ओ खाइते को दासाई, पिंक इरो ओ खाकी मास। इस तरीके से हम लिखते हैं तीन वे में। शाशिन और तोरीमास। शाशिन और तोरीमास का मतलब होता है फोटो खींचना। कोनो वीडियो नो शाशिन ओ तोरीमास, इस वीडियो की, जो अभी वीडियो चल रही है, इस वीडियो की आप शाशिन तोरीमास करके मुझे इंस्टाग्राम पर फोटो सेंड करके बताना कितने आप में से कितने लोग हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी बात सिर्फ आपको सेंटेंस समझाने के पर्पज से मैंने बताई, शाशिन और तोरीमास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है
शिमास, शिमास का नॉर्मली मतलब होता है करना, डू। जैसे कि अ, बहुत सारे जापानीज में वर्ड हैं जिनकी कोई मतलब जिसको हम नाउन, जो नाउन फॉर्म में होते हैं उनके साथ हम शिमास लगा के उन्हें वर्ब बनाते हैं। जैसे बेंक्यो, बेंक्यो वैसे नाउन है, बेंक्यो शिमास तो यानी कि स्टडी हो जाता है उसका मतलब। या फिर जैसे मैं कहूँ अभी मैं काम कर रहा हूँ तो साग्यो बोलते हैं नॉर्मली, वर्क, नाउन। साग्यो के साथ शिमास लगा दी, साग्यो शिमास, तो वर्किंग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से शिमास का मतलब होता है डू करना। सिंपल अकेला भी शिमास यूज करते हैं, जैसे कि इरो इरो इमा शिगोतो ओ शितेइमास, अभी बहुत मतलब बहुत सारा काम है, थोड़ा थोड़ा बहुत सारा काम मुझे करना है। ठीक है, तो इस केस में हम शिमास लगा सकते हैं डायरेक्टली। फिर है तोमोदाची नी आईमास। तोमोदाची नी आईमास का मतलब होता है फ्रेंड से मिलना, फ्रेंड से मीटिंग करना। मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, कल मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, कल संडे। आस्था वाताशी वा तोमोदाची नी आईमास, कल मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, कल संडे है इसलिए टाइम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद गोहान, गोहान का मतलब होता है खाना, नॉर्मली खाना। ठीक है, फिर एक दूसरा मतलब होता है गोहान का, वो है चावल, यानी कि कुकड राइस, पके हुए चावल जो खाने लायक होते हैं। ठीक है, तो दो मीन है बेसिकली, गोहान का मतलब खाना होता है। ठीक है, बाकी चावल के सेंस में भी तो कुकड राइस का दूसरा सेंस भी होता है, दूसरा मीन भी होता है, तो वो मैंने बताया आपको। फिर आता है आसा गोहान। आसा गोहान का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता जो भी आपने किया है, सुबह का नाश्ता जो भी आपने किया है ब्रेकफास्ट, उसको बोलते हैं हम आसा गोहान। तो जैसे मैं कहूँ क्यों आसा गोहान ओ शिमासेन देस्ता, या आसा गोहान ओ ताबे मासेन देस्ता, डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे बनाओ। आज मैंने आसा गोहान करा ही नहीं या खाया ही नहीं। ठीक है, शिमस के केस में भी शिमस लगा के बोल सकते हो, और ताबे मासेन देस्ता में भी बोल सकते हो कि मैंने नहीं खाया। ठीक है, फिर आता है लास्ट हीरू गोहान। हीरू गोहान का मतलब होता है दोपहर का खाना। क्यों हीरू गोहान वा नीजी नी शिमास, आज जो हीरू गोहान है, जो दोपहर का लंच है, वो मैं 2 बजे करूंगा। क्यों हीरू गोहान वा नीजी नी शिमास। समझ में आ गई चीज? तो इसी तरीके से सिंपली वे में ना सेंटेंस बना बना के वो कैप्स को याद करो। और कोई तरीका नहीं है, अगर आप रट्टे मार रहे हो ना तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ। 3-4 चैप्टर आगे निकल जाओ, भूल जाओगे। तो इसके बाद आता है बांगोहान, एक नेक्स्ट वोकैब है। तो बांगोहान का मतलब देखो दो मतलब होते हैं। एक तो उसका मतलब जापानीज में इसको रात का खाना ही बोलते हैं, या फिर शाम का खाना भी इसे हम कंसिडर कर सकते हैं, शाम का खाना या फिर रात का खाना। सो बांगोहान वा नानियो ताबेमास का, तो शाम के खाने में क्या खाओगे, नानियो ताबेमास का। तो सिंपल से वर्ड्स हैं जिन्हें आप सिंपल सेंटेंस बोल के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पान। पान का मतलब होता है ब्रेड। ठीक है, नॉर्मली जो हम ब्रेड खाते हैं ना, ये उसको पान बोलते हैं। तो आशा पान ओ ताबेमास, मैं सुबह जो है पान खाता हूँ। मतलब हमारे यहाँ तो पान दूसरा मतलब होता है, बट इनके यहाँ पे पान का मतलब होता है ब्रेड। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ब्रेड खाए जाते हैं सुबह, और इनके यहाँ पान खाया जाता है। सिर्फ शब्द का चेंज है, लेकिन अर्थ बात करें उसकी तो चीज एक ही है। सेकंड, इसका थर्ड है तमागो। तमागो का मतलब अंडा। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, इंडिया में तबाकू बोलते हैं वैसे, तमागो, तबाकू। तबाकू, तंबाकू का मतलब होता है हमारे यहाँ तंबाकू, जो होती है नॉर्मल खाने वाली। अब इनके यहाँ तबाकू यानी कि तमागो लगभग मिलता जुलता नेम है, इनके यहाँ अंडे को बोलते हैं। तो फर्क वही चीज है, चीज एक है लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग चीजों को, मतलब सेम चीज के लिए अलग अलग तरीके हैं बोलने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नीकू, नीकू का मतलब होता है मीट। ठीक है, सो जैसे मैं बोल सकता हूँ निहोंजिन वा नीकू गा सुकी दिस। निहोंजिन वा नीकू गा सुकी दिस मतलब जो जापानीज पीपल हैं वो लाइक करते हैं मीट को। ठीक है, मीट उन्हें काफी ज्यादा पसंद है खाना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं नीकू। फिर साकाना, साकाना भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ निहोंजिन वा, ये तो नीकू, तो साकाना ओ, या साकाना गा सुकीमास, दाई सुकी दिस, इस तरह बोल सकते हैं। तो निहोंजिन वा नीकू तो साकाना गा सुकी दिस, दाई सुकी दिस। जापानीज मीट और फिश इन दोनों को बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद आता है कुदा मोनो। खुदा मोनो, खुदा मोनो का मतलब होता है फल। तो जैसे कि सिंपल भाषा में बताऊं, सिंपल सेंटेंस में, निहोन दे मतलब जापान में, निहोन दे खुदा मोनो वा तोतेमो ताकाई देस।
जापान में जो फल है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सिंपल सेंटेंस में बोल रहा हूँ, कुछ वर्ड शायद हो सकता है इसमें आपने पढ़े नहीं है, पढ़ लोगे जल्दी। तो बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, जापान में जो फल हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। ये सिंपल चीज मैंने आपको बताई। तो खुदा मोनो, खुदा मोनो। अब खुदा मोनो मीन्स, मोनो का मतलब चीज होती है, मोनो का मतलब ही होता है जापानी में चीज। खुदा वर्ड ऐड होकर के खुदा मोनो मतलब ये बन गया पूरा फ्रूट, ठीक है। तो मोनो का मतलब बेसिकली थिंग्स के लिए यूज होता है। तो आप याद रख सकते हो किसी तरीके से, खुदा हमारे यहाँ वैसे कूदना, कूदने को बोलते हैं, जंप को कूदना बोलते हैं। इनके यहाँ खुदा के साथ मोनो लगा दिया तो ये बन जाता कुछ और चीज भाई। तो वही चीज है, आपको थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश सब चीज मिक्सअप करके इस तरीके से याद करना है चीजें कि आप भूलो ना। नेक्स्ट, ओचा एंड कोचा। देखो ओचा होता है ग्रीन टी, ग्रीन ग्रीन चाय जो होती है, एंड कोचा होता है ब्लैक टी, काली चाय। तो जैसे कि इंदो दे, इंडिया में ब्लैक टी और ग्रीन टी दोनों ही पी जाती है, ठीक है। तो जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आज सुबह मैंने ग्रीन टी पी थी, तो ओचा, केसा ओचा ओ नोमिमास्टा, ओचा ओ नोमिमास्टा। किनोनो आसा वा खोचा ओ नोमिमास्टा, कल की सुबह मैंने कोचा पी थी, ब्लैक टी पी थी, ठीक है। तो ये चीज आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ओचा एंड कोचा। देन ग्यूनियो, ग्यूनियो, एक हो गया ग्यूनियो वर्ड, एक हो गया सिंपली मिर्कू, मिर्कू आई थिंक, हाँ मिर्कू, मिर्कू। तो मिर्कू मीन्स मिल्क हो गया, डायरेक्ट काताकाना वर्ड हो गया। ग्यूनियो ये इनका अपना अलग वर्ड है, ओरिजिन। तो ग्यूनियो का मतलब भी मिल्क होता है, दूध, दोनों का मतलब दूध ही है, ठीक है। तो जैसे मैं कह सकता हूँ अकाचान वा ग्यूनियो ओ नोंदेमास, यानी कि जो बच्चा है वो दूध पी रहा है, या नोमीमास तो पिएगा या पीता है, नॉर्मली पिएगा या फिर पीता है, ठीक है। दो दो मतलब होते हैं। नेक्स्ट, जूस, जूस, जूस का मतलब जूस ही होता है। तो जैसे मैं कहूँ जूस वा खारादा नो तामे तो तेमो ई देस, मतलब जूस जो होता है ना, नो तामे बहुत आगे का पैटर्न है, जिसका मतलब होता है के लिए। जूस वा खारादा नो थामे तो तेमो ई देस, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बीरू, बीरू का मतलब होता है बियर, नॉर्मल। देखो मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं भाई बियर और ये शेक वगैरह क्या क्या चीज होती है, बट एज फॉर एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे पता है बियर शायद एक अलग वैरायटी होती है बियर। तो बियर को बियर ही बोलते हैं, बीरू इन जापानीज, बीरू, ठीक है। बीरू का मतलब बियर, जिसे हिंदी में बोलता हूँ शराब, अब जो नहीं पीता उसके लिए सब चीज शराब ही है। नेक्स्ट, ओसाके, ओसाके के अंदर ना बहुत टाइप के शेक आते हैं, मतलब ये एक टाइप का एक वर्ड है शेक, इसके अंदर बहुत टाइप की शराब्स आती हैं। इसके अंदर बियर भी इंक्लूड होती है, इसके अंदर और भी अलग जो जो भी होते हैं टेस्ट वगैरह, इसके अंदर जो भी इनके अलग अलग नाम होते हैं शराब के, वो सारी की सारी इन्वॉल्व होती है। तो कहने का मतलब ये, इन दोनों में डिफरेंस यही है, बीरू मीन्स बियर, एंड ओसाके के अंदर बहुत एक बड़ी रेंज शामिल हो जाती है शराब की, ठीक है। तो ओसाके का ये मतलब होता है, इस चीज को आप समझ लें। तो अगर आप कहो कि बीर का बीर वो नोमिताइटिस या बीर वो नोमिमास, तो मीन्स आप सिर्फ बियर पियोगे। बाकी ओसाके नोमिमास, तो ओसाके के अंदर अब डिपेंड करता है भाई क्या हो। वैसे बेसिकली ओसाके जो होती है ना, जापान में एक चावलों से बनी, राइस से बनी एक शराब होती है, उसके लिए भी ओसाके बोलते हैं। तो मैंने वही कहा, अलग अलग फ्लेवर होते हैं इनके ना। तो ओसाके में एक बहुत बड़ी रेंज आ जाती है, और नॉर्मल शराब तो होती है। तो यहाँ पर जो मुझे समझाना था वो यही था कि भाई ओसाके और बीरू में डिफरेंस। अब साथ साथ एक और कंफ्यूजन होती है, देखो ये होता था बीरू, लंबा साउंड आएगा बीरू, तो इसका मतलब शराब। एक होता है बीरू, बीरू का मतलब होता है बिल्डिंग, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। शॉर्ट है बीरू तो बिल्डिंग, और बीरू का मतलब जब लंबा साउंड हो तो बीरू तो मतलब शराब, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट लास्ट इसके बाद वीडियो, वीडियो का मतलब होता है वीडियो नॉर्मली। सो कोनो जुगियो नो वीडियो ओ तोत्तेमास, या तोत्ते तोरिमास। जैसे वाताशी वा कोनो जुगियो, जुगियो को मतलब ये क्लास जो चल रही है अभी, मैं इस क्लास की वीडियो लूंगा। वाताशी वा कोनो जुगियो नो वीडियो ओ तोरिमास, इस क्लास की मैं वीडियो लेता हूं या फिर लूंगा, ये इसका मतलब हुआ। और यूजुअली मैं वीडियो शूट करता हूँ क्लास की, हर एक क्लास की, तभी तो मैं आपको बता पाता हूँ, तभी मैं आपको दिखा पाता हूँ ये सारी चीजें। तो वीडियो ओ तोरिमास, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पता क्या, इसमें बहुत अच्छी चीज ये होती है, एक के साथ एक वर्ड फ्री। सेंटेंस जब आप बनाओगे ना, एक के साथ एक वर्ड फ्री, मैं क्यों कहता हूँ पता आपको, कि आप सेंटेंस के थ्रू सीखो। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज्यादातर स्टूडेंट को देखता हूँ, वो कहता है N5 में सेंस हमें इतनी वोकैब पढ़ने हैं ना,
नेट पे सर्च किया, उसमें दिखा दिया कि अराउंड 1000 या जितने भी वर्ब्स हैं या गोई हैं इतने पढ़ने हैं आपको, तो वो कहते हैं इतने ही पढ़ने हैं बस। मैं क्यों कहता हूँ कि इतने पर ही मत रोको अपने आप को। अगर आपको वाकई में जापानी सीखनी है ना, तो जो सेंटेंस आपने, जैसे ये सारे वर्ड्स आपने लिए, इन वर्ड्स के साथ साथ में ना सेंटेंस बनाओ छोटे छोटे। अब मैंने वही कहा ना, सिंपल सेंटेंस लिया था हमने, वीडियो। अब वीडियो का मतलब क्या था, वीडियो को शूट करना, तो तोरीमस बोलते हैं। वीडियो आपने यहाँ पढ़ा, वीडियो के साथ तोरीमस अपने आप सीख लियो, तो वीडियो ओ तोरीमस, तो एक के साथ एक फ्री। मैंने वही कहा, एक सेंटेंस में दो तीन सेंटेंस। आप नहीं पता तो ढूंढो उस वर्ड को, क्या है इसका मतलब, वीडियो, वीडियो शूट करने को क्या बोलते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ इन चीजों को इस तरीके से बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब जो है वो है एगा। एगा का मतलब होता है मूवी, फिल्म सिंपली। तो जैसी कोई भी रिसेंट मूवी निकली है, लॉन्च मतलब रिलीज हुई है, तो आप बोल सकते हो ब्ला 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 एगा ओ मिमाश्ता। आज मैंने कोई ये मूवी देखी, क्यों हुआ ब्ला 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 एगा ओ मिमाश्ता। कुछ भी नाम ले सकते हो आप, ठीक है। सेकंड तेगामी, तो तेगामी का मतलब होता है पत्र, लेटर। सो मैं जैसे बोल सकता हूँ कि मैंने अपनी मम्मी को एक पत्र लिखा। बोल सकते हो, वाता शिवा ये तो हाहा नी तेगामी ओ खाकी मास्ता। हाहा नी, ठीक है, मैंने अपनी माता को, अपनी मम्मी को पत्र लिखा। इस तरीके से आप सेंटेंस बोल सकते हो। बाकी कानोजो नी तेगामी ओ खाकी मास्ता, वैसे जरूरत तो नहीं है आजकल पत्र लिखने की कानोजो को। अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद रिपोर्टो। रिपोर्टो का मतलब हो गया रिपोर्ट, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक ले सकते हो जैसे कि मैंने किसी टॉपिक पर रिपोर्ट बनाई या रिपोर्ट लिखी, तो रिपोर्टो हितोत्सु रिपोर्टो खाकीमाशिता। मैंने एक रिपोर्ट जो है लिखी, खाकीमाशिता पास्ट में हो गया ना, रिपोर्टो ओ खाकीमाशिता। आताराशी टॉपिक, टॉपिक बोल लो, आताराशी टॉपिक नी रिपोर्टो ओ खाकीमास। अब मैं एक न्यू टॉपिक पर रिपोर्ट लिखूंगा, ठीक है। अच्छा रिपोर्ट के बाद आते हैं शाशीन। शाशीन का मतलब होता है फोटो नॉर्मली, ठीक है। शाशीनो तोत्ते को दसाई या शाशीनो तोरीमास। मतलब ये मान लो आप सभी लोग, जब आपका N5 N4 क्लियर हो जाएगा तो हम सब मिलेंगे एंड देन हम एक सेल्फी लेंगे, एक शाशीन लेंगे, एक फोटो लेंगे, ठीक है। तो शाशीन ओ वाताशी ताची वा इश्शोनी शाशीन ओ तोरीमास, हम सभी लोग एक साथ फोटो लेंगे। सिर्फ समझाने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें। अच्छा इसके बाद शासन के बाद आता है मीसे। मीसे का मतलब दुकान होता है या फिर कोई स्टोर हो गया, ठीक है। तो दोनों केसेस में हम मीसे बोलेंगे। रेस्टोरान, रेस्टोरान का मतलब रेस्टोरेंट, नॉर्मली रेस्टोरेंट होटल। सो किनो वा आगरा ए की माश्ता सोचिरा दे आनो रेस्टोरान दे तुम्हारी माश्ता। कल मैं आगरा गया था तो वहां पर मैं एक रेस्टोरेंट में रुका था। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने सेंटेंस बनाने। इसके बाद है नीवा। नीवा मतलब बगीचा, गार्डन, ठीक है। वाताशी नो ऊंची नो सोतो नी नीवा गा अरिमास। मेरे घर के बाहर जो है वो एक बगीचा है, गार्डन सा है। ये आप इस तरीके से बता सकते हो। शुकुदाई का मतलब होता है गृह कार्य, होमवर्क। तो जैसे कि क्यों वाह शुकुदाई वाह थाक्सान अरिमाश्ता। आज जो होमवर्क था बहुत ज्यादा था। ताक्सान अरिमाश्ता। इस तरीके से आप बता सकते हो कि आज बहुत ज्यादा होमवर्क मिला है हमें स्कूल से, ठीक है। फिर टेनिस वो शिमास, तो सिंपली टेनिस को खेलने के लिए टेनिस वो शिमास लगाते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, शिमास जो वर्ब होती है उसका मतलब भी होता है डू। तो जहां पर जिस भी मतलब कोई वर्ब नहीं होती ना, तो वर्ब बनाने के लिए शिमास लगा देते हैं। टेनिस के साथ टेनिस और शिमास मतलब टेनिस खेलना। फिर है साक्का। साक्का और शिमास, ये भी इस तरीके से। साक्का मतलब दो तरह के खेल होते हैं, एक सॉकर और एक आपका फुटबॉल। तो साक्काओ शिमास, या जैसे मैं कल मैंने सॉकर खेला था, किनो साक्काओ शिमास था। या फिर मैं कहूँ मैंने अपने फ्रेंड के साथ सॉकर खेला था, किनो तोमोदाची तो साक्काओ शिमास था, ठीक है। अच्छा इसके बाद साक्का के बाद आता है ओहानामियो शिमास। अब ये ओहानामियो शिमास क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए। ओहानामियो शिमास का मतलब होता है जापानीज में चेरी ब्लॉसम, एक पौधे, एक हम बोल सकते हैं पौधे होते हैं, एक वैरायटी जो कि खिलते हैं और उनको देखने के लिए जापानीज जाते हैं, ठीक है। मतलब होगा कोई उनके यहाँ पे ऐसा कोई, भाई कोई फूल जो एक एक स्पेशली एक सीजन में खिलते हैं, ठीक है। तो ओहानामी और शिमास का मतलब ये होता है कि चेरी ब्लॉसम को देखने जाना, ठीक है, उसके व्यू को देखने जाना। इसका मतलब ये हो जाता है ओहानामी। ओहानामी क्या है, ओहानामी और शिमास, ठीक है। अब ये मत कहना कि सेंस इसमें इकीमास का तो सेंस है नहीं, जाना क्यों है। अब भाई मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, तो इनने इस वर्ड का मतलब ये दिखा है कि ओहाना मियोशिमास मतलब चेरी ब्लॉसम को देखने जाना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद नानी। नानी का मतलब होता है व्हाट, यानी कि क्या। तो हमारे यहाँ तो नानी नानी होती है,
लेकिन इनके यहाँ पे नानी का मतलब होता है क्या, वॉट। तो कोई भी जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें नानी, कोरेवा नानी, ये क्या है, ठीक है, नान से नानी बना है। अच्छा, इसके बाद लास्ट जो इस वाली वीडियो में वो है इश्योनी। इश्योनी का मतलब होता है एक साथ। इश्योनी शाशिनो तोरिमास, मैंने बोला था हम सब एक साथ शाशिन को क्लिक करेंगे, यानी कि सेल्फी लेंगे। इश्योनी शाशिनो तोरिमास, तो इश्योनी का मतलब होता है एक साथ, टुगेदर। यहाँ तक समझ में आया। लास्ट के कुछ ही वोकैब बचते हैं, वो भी करते हैं फटाफट। इसके बाद लास्ट आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं, इनको जरा ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये एडवर्ब है एक तरीके से, ठीक है, और बहुत ज्यादा यूज होते हैं भाई, लिटरली बहुत ज्यादा यूज होते हैं। लाइक मीनना नहीं होंगे कि बुक में आगे जाओगे ना तो एक्सरसाइज मिलेगी इकट्ठी 10-12 चैप्टर की, तो वहां पर ये आएंगे। और लाइक पेपर में भी, एग्जाम में भी आने के चांसेस है, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना। चौथो का मतलब होता है एक सेकंड, थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना, थोड़ी सी बात करनी थी मुझे, आपके पास थोड़ा सा टाइम है क्या? सर एक सेकंड, थोड़ी सी बात करनी है क्या, आपके पास थोड़ा सा समय है? बोलते हैं ना। या फिर आपसे कोई कहे कि ये कर दो, एक सेकंड रुक जाइए। ये चीज जो बोल रहे हैं ना, एक सेकंड, थोड़ा सा, ये थोड़ा वाला सेंस चोत्तो होता है, ठीक है। तो जैसे आप बोल सकते हो चोत्तो मात्ते कुदासाई, आपने सुना होगा शायद ये वर्ड, जापानीज पढ़ रहे हो तो आपने सुना होगा चोत्तो मात्ते कुदासाई। तो मीन्स आप एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा, थोड़ी सी देर रुकिए, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, चोत्तो मात्ते कुदासाई। इसका बाद आता है इत्सुमो। इत्सुमो मतलब हमेशा, जैसे मैं कहूँ हमेशा, इत्सुमो निहोंगो ओ बेंक्यू सुरु नो वा मुजुकाशी देsu। नोवा मुजुकाशी ये सब चीज जो है ना, नोवा पैटर्न बहुत आगे पढ़ोगे आप। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है, तो अब इससे सिंपल मैं नहीं बना पा रहा। और शायद आप बना लो, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करें बना करके। तो इत्सुमो का मतलब ऑलवेज, हमेशा, हमेशा के केस में होता है। जहां पर भी आप हमेशा लगाना चाहते हो जैसे हिंदी में, सेम इत्सुमो आप लगा सकते हो वहां पर, ठीक है। अब इसके बाद तोकी दोकी, कभी कभार। तोकी दोकी का मतलब होता है समटाइम्स, कभी कभार। जैसे मैं कभी कभार मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तोकी तोकी, तोकी दोकी वाताशी वा एगो एगो मो ओशिएमास। तोकी दोकी वाताशी वा गाक्से ताची नि एगो मो ओशिएमास। और वाकई में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो टोकी दोकी मतलब कभी कभार मैं मतलब जापानीज की बजाय इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो ये टोकी दोकी मतलब कभी कभार। सोरेकारा आफ्टर दैट, इसके बाद। मैंने आपको आज से कुछ दिनों पहले ना एक वीडियो बताई थी जिसके अंदर सेल्फ इंट्रोडक्शन बताया था कि अपना आप डेली रूटीन बता सकते हैं जापानीज में बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए। तो वहां मैंने आपको बताया था सोरेकारा, इस तरह के कुछ टर्म्स बताए थे जिनसे आप दो सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे वाताशी वा आसा गोजिनी ओकिते, या आसा गोजिनी ओकिमास, सोरेकारा। उसके बाद जोगिंग निशिमास, सॉरी जोगिंग निकिमास, मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ, सोरेकारा। उसके बाद फिर मैं ऊंची खाईरी मास, इस तरह की चीज। सोरेकारा मतलब इसके बाद, आफ्टर दैट, ठीक है। इसके बाद है फिर ए को समझने के लिए ई दिसने आपको समझना पड़ेगा। तो ई दिसने कुछ इस तरीके की चीज है, जैसे मैं कहूँ दोस्त दोस्त बात, आप बातें कर रहे हैं आपस में, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आस्था मेन शित्सु दायो, कल मेरा इंटरव्यू है। और मेरा दूसरा फ्रेंड कह ई दिसने, मतलब अरे बहुत अच्छा है। तो ई दिसने का मतलब क्या है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है, ई दिसने। तो फिर मेरे लिए क्या, ए अच्छा है, यानी कि हाँ अच्छा तो है, लेकिन तो खिंचो शिते इमास, या खिंचो शितेरु खिमोची का अरिमास, मतलब थोड़ा सा ना मुझे हेजिटेशन सी हो रही है। तो इस तरीके से कॉन्वर्सेशन चलती है। सबसे पहले किसी ने कहा ई दिसने बहुत अच्छा है, तो उसका रिप्लाई अब ए, हाँ अच्छा तो है। तो ए का मतलब हाँ, ई दिसने का रिस्पॉन्स है ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। कुछ बात, कोई कोई बात कह रहा तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए ए, आप इस तरीके से जवाब दे दो हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज करें, इसका ध्यान रखना। तो बकारी मश्ता का हम बकारी मश्ता की, इसके बाद जो थर्ड वोकैबल आज से, वो बकारी मश्ता। बकारी मश्ता का सिंपल सा मतलब होता है समझ गया। तो जैसे जापानीज में कभी आपसे कोई कहना कि मतलब कोई चीज बताए आपको, या आपसे कोई गलती हो जाए, तो जब आपको ठीक है समझ गया, तो आप बोल सकते हो वकारी मश्ता। तो वकारी मश्ता का सिंपल सा मतलब होता है, रिस्पेक्टफुल फॉर्म है कि आप बोल दो, इससे थोड़ा मोर पोलाइट हो जाता है फिर, हाई शोचिशी मश्ता। बहुत सारे तरीके हैं जापानीज में बोलने के कि हाँ समझ गया। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सिर्फ वकारी मश्ता को, ठीक है। तो वकारी मश्ता का सिंपल सा मतलब है ठीक है मैं समझ गया, ठीक है, गॉट इट। वहां लिखा है आई सी। अब बहुत से स्टूडेंट ये बोलेंगे, सोचेंगे आई सी मतलब हाँ मैंने देखा या मैं देखता हूँ, कुछ ऐसा ऐसा नहीं। इसका सीधा सा मतलब है, इंग्लिश का वर्ड है ना आई सी, आई सी का मतलब यही होता है कि हाँ समझ गए, अच्छा।
ठीक है। इसके बाद है नान डिस्का। नान डिस्का, जैसे मैं अब घर में बोलते हैं ना किसी से, मम्मी के लिए मम्मी या मम्मी जी, मम्मी बोलती है हाँ। तो हाँ यहाँ पर किस सेंस में है? हाँ क्या बात है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस बोलने की बजाय वो बोलती है हाँ क्या है। तो वही वाला सेंस है नान डिस्का। आपको कोई नाम से पुकारे, जैसे कि सुमित सान, नान डिस्का, तो आप बोलोगे नान डिस्का, क्या हुआ, क्या है। तो यहाँ तक नान डिस्का हो गया। जा माता आश्ता, बहुत अच्छा वर्ड है, आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करो। जा माता आश्ता। चलो कल मिलते हैं। आप सब लोग एक जगह पढ़ रहे हो, सपोज मान लो आप स्टूडेंट्स में पढ़ रहे हो कहीं, तो आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हो जब आपकी क्लास खत्म हो जाए अगले दिन, जा माता आश्ता, ठीक है, तो कल मिलते हैं, जा माता आश्ता। सो ये थी आज की इस वीडियो के अंदर ये सारे के सारे वोकैब। आई होप कि आपको मैं अच्छे से वोकैब समझा पाया हूँ। मैंने कोशिश करी आपको अच्छे तरीके से बता सकूं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सच बताओ, आपके लाइक आपके कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वीडियो इसी तरीके देता रहूँ ताकि आप अच्छे से जापानीज को स्टडी कर सकें। आने वाले टाइम में हम और अच्छे से सोचेंगे कि कुछ और अच्छे से टॉपिक लेके आए ताकि आप और अच्छे से चीज़ों को सीखें। सो बस यही कहूंगा कि इसी तरीके से आप जापानीज पढ़ते रहिए, और इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूंगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।